दोस्तों आज हम जानेंगे वो 10 फोटोग्राफी सीक्रेट्स जो सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ही जानते हैं। अगर आप अपने फोटोग्राफी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये सीक्रेट्स ज़रूर सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, लाइट पे पूरा कंट्रोल। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लाइटिंग पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, चाहे वो नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हों या फिर आर्टिफिशियल लाइट के साथ में शूट कर रहे हों। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं तो आप गोल्डन आवर का यूज़ करिए, चाहे मॉर्निंग का गोल्डन आवर या फिर जो है शाम का गोल्डन आवर। तो वहाँ पर आपको लाइट जो है उसकी जो क्वालिटी है वो आपको बेहद खूबसूरत मिलती है। और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जानता है कि अगर उसके पास में कोई भी लाइटिंग गियर नहीं है, उसके पास में सिर्फ नेचुरल लाइट का ही ऑप्शन है, तो वो अपने शूटिंग के आवर्स, जैसे मैंने बताया गोल्डन आवर, इस तरह के आवर्स रखता है जहाँ पर लाइट जो है उसे बहुत ही इवन, बहुत ही ब्यूटीफुल मिले, जिससे उसकी जो पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे नज़र आती हैं। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फोकस करना है लाइट की इंटेंसिटी पे और लाइट की पोजीशनिंग पे। अब यहाँ पे पोजीशन और इंटेंसिटी से क्या मतलब है कि आपका जो लाइट है, आप किस पोजीशन से लाइट को थ्रो कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट पे, कितने डिस्टेंस से कर रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी यानी कि उसका एनर्जी लेवल है वो आपने कितना रखा है। और आप उतना ही रखिए जितने से आप अपने जिस भी तरह का शॉट आपने इमेजिन किया है, ताकि आप अपने सब्जेक्ट को उसी तरह से लिट कर सकें। यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कुछ आपको पोर्ट्रेट्स दिखा रहा हूँ मेरे, जहाँ पे मैंने लाइट को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है, आउटडोर के अंदर भी। और जो दूसरा पिक्चर देख रहे हैं वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर मैंने अच्छे से जो है अपनी लाइट की पोजीशनिंग पे और लाइट की इंटेंसिटी पे फोकस किया, जिससे मेरी जो पोर्ट्रेट की लाइटिंग है वो बेहद खूबसूरत नज़र आए और मेरा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही एक, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ट्रू टू लाइफ और बहुत ही नेचुरल नज़र आए। तो लाइटिंग का ही सारा खेल है दोस्तों। तो अगर आपका लाइटिंग पे ही कंट्रोल नहीं है, सो नो मैटर आपने कितने भी अच्छे कैमराज खरीद रखे हों, कितने भी अच्छे लेंसेज हों या किसी भी तरह का लाइटिंग गियर आपके पास में हो, या आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं, अगर आपको लाइटिंग का आइडिया नहीं है तो वो सारे गियर्स जो हैं वो बेकार होते हैं। तो यहाँ पर लाइट पे पूरा कंट्रोल करना आपको सबसे पहले सीखना है। सीक्रेट नंबर 2, अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करना। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हमेशा अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करते हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बहुत ही चतुराई के साथ में, या कह सकते हैं बहुत ही सटली जो है उसे प्लेस करते हैं, जिससे उनका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से निकल के आता है और बाकी की चीज़ें जो हैं वो उस इमेज को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं या आप एक एमेच्योर फोटोग्राफर हैं, या आपको लगता है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह नहीं आ रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट पे पूरा फोकस रखें, बैकग्राउंड को सिंपल रखें और अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रख के, सेंटर से मतलब है कि सब्जेक्ट पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, जिससे आपका सब्जेक्ट है वो जितना अच्छे से हाईलाइट होगा उतना ही आपकी फ़ोटोज़ में दम आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जो मैंने शूट किए हैं, या आप जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के पिक्चर्स देखते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सब्जेक्ट को जो है उसी पे फोकस रखा है, बाकी की चीज़ों को, बाकी के एलिमेंट्स को हमने बहुत ही सटली जो है वो प्लेस कर दिया है, ताकि हमारी पिक्चर जो है वो खूबसूरत नजर आए। तीसरा सीक्रेट है कॉम्पोजिशन के रूल्स को मास्टर करना। अब रूल ऑफ थर्ड्स, लीडिंग लाइंस, सिमेट्री वगैरह वगैरह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के काम को और भी बेहतर बनाती हैं। तो आप भी इन रूल्स का इस्तेमाल करके अपने शॉट्स में डेप्थ और बैलेंस ला सकते हैं। तो ये रूल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फोटोग्राफी स्किल्स है वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और इन रूल्स की वजह से आपकी जो कॉम्पोजिशन, आपकी जो फ्रेमिंग है वो कहीं बेहतर नज़र आएगी, एक प्रो लेवल के फोटोग्राफर की तरह। चौथा सीक्रेट है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अपने गियर से ज़्यादा अपने फोटोग्राफी स्किल्स पर ध्यान देते हैं। तो आप भी अपने फोटोग्राफी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि जो है गियर्स के पीछे भागें। जो भी फोटोग्राफी गियर आपके पास में है उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना सीखें, जिससे आपके जो फोटोग्राफी स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। और एक बार आपके पास में अच्छे फोटोग्राफी स्किल्स आ गए तो फिर आप अच्छे महंगे गियर में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। कई बार ये देखा जाता है चैनल पे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास में बहुत अच्छे फोटोग्राफी गियर हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जैसी फ़ोटोज़ नहीं आ पाती हैं। तो उसका कारण ये है कि भले ही आपके पास में अच्छे गियर हों, भले ही आपके पास में महंगी लाइटिंग गियर हों, महंगे लेंसेज हों या महंगे कैमराज हों, लेकिन अगर आपके स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं तो आप कभी भी जो है प्रो लेवल के फोटोग्राफर्स को मैच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अच्छी चीज़ निकल के आती है कि आपके जो स्किल्स हैं आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आपके गियर पे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। पांचवा सीक्रेट है अपर्चर कंट्रोल का मैजिक। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर अच्छे से जानता है कि उसे अपर्चर को किस तरह से कंट्रोल करना है, यानी कि अपर्चर किस तरह से फोटोग्राफी में काम करता है।
अगर वो यूज़ कर रहा है वाइडर अपर्चर जैसे कि f1.8 या 1.4 वगैरह वगैरह, तो उसे अच्छे से पता होता है कि वो इस अपर्चर से बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से ब्लर कर सकता है, बोके अचीव कर सकता है, और बैकग्राउंड ब्लर होने के बाद उसका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से पॉपअप होके नज़र आएगा, जिससे उसकी फ़ोटोज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। एट द सेम टाइम उसे पता होता है कि जब वो नैरो अपर्चर यूज़ करा है यानी कि f8 से f11 तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स जो है वो कैप्चर होती है उसकी फ़ोटोज़ में। तो एक प्रो लेवल का फोटोग्राफर है वो बहुत अच्छे से जानता है और याद भी रखता है कि कब किस तरह के अपर्चर वैल्यूज़ को यूज़ करना है, जिससे उसकी फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत ही प्रो, बहुत ही नीट, क्लीन एंड क्रिस्पी नज़र आएँ। छठा सीक्रेट है एडिटिंग की शक्ति। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को अच्छे से पता होता है कि सिर्फ शूट कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद पोस्ट पे भी बहुत सारा काम होता है। तो उसे अच्छी खासी नॉलेज होती है किस तरह से जो भी रॉ इमेजेस वो शूट कर रहा है उसको लाइट रूम में या फोटोशॉप में या कैप्चर वन प्रो के अंदर किस तरह से उसके साथ में कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर्स को करेक्ट करना है, या फिर हाइलाइट्स एंड शैडोज़ को जो है वो उसमें करेक्शंस करना है, या फिर एक्सपोजर के अंदर कोई करेक्शन है तो उसे भी करना उसे आना चाहिए। या उन्हें ये पता होता है कि ओवरऑल जो उसका नेचुरल लुक है इमेज का उसे किस तरह से मेंटेन किया जाता है, चाहे वो स्किन टेक्सचर हो, चाहे स्किन टोन हो, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ की उसे अच्छी खासी नॉलेज होती है। अगर उसका एडिटिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते हैं तो फिर वो जो है एक अच्छे एडिटर को हायर करता है। कहने का मतलब ये है कि उसे पता होता है कि एडिटिंग की शक्ति क्या है, और एक रॉ इमेज जब आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जब आप शूट करते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन जब एडिटिंग के बाद आप देखते हो तो कुछ इमेज इस तरह से दिखाई देती है। सो एडिटिंग की शक्ति को भी आपको समझना है, सीखना है और फॉलो करना। सातवां सीक्रेट है स्टोरी टेलिंग के साथ फोटोज़ को कैप्चर करना। अब हर प्रोफेशनल जो है वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसका जो फ्रेम है वो एक अच्छी स्टोरी को कन्वे कर सके। तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि चाहे उनके एंगल्स हो, चाहे मोमेंट्स हो, वो बहुत ही सोच समझ के चूज़ करते हैं ताकि जो व्यूअर है वो जब वो फ़ोटोज़ देख रहा हो तो वो फ़ोटोज़ उसके दिल को छू सकें। तो स्टोरी टेलिंग जो है वो अपनी फ़ोटोग्राफी में ज़रूर लाइए, जिससे आपकी जो पिक्चर्स हैं वो, क्योंकि हर फ़ोटो जो है वो एक कहानी कह सकती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आठवां सीक्रेट है पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है उसमें बहुत ही पेशेंस होता है और वो सही मोमेंट का इंतज़ार करता है अपनी फ़ोटोज़ को लेने के लिए। उसके अलावा वो अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है, देखता है कौन सी लोकेशन या कौन सी जगह उसके शॉट्स को बेहतरीन बना सकती है। इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखता है। एंड आई फॉर डिटेल जो है वो उसकी फ़ोटोग्राफी को जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल का बनाती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपको अपनी फ़ोटोग्राफी के अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, या कह सकते हैं कि आपको एज अ फोटोग्राफर ये सारी हैबिट्स, चाहे वो पेशेंस हो, चाहे ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो, उन सबको आपको थोड़ा सा कल्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे आप एक बेटर फोटोग्राफर बन सकें। अब जो नवा सीक्रेट है वो ये है कि प्रोफेशनल्स जो है वो कभी भी एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं करते। फिर वो चाहे नए नए एंगल्स को ट्राई करना हो, नए नए लाइटिंग सेटअप्स को ट्राई करना हो, या फिर नई नई एडिटिंग स्टाइल को ट्राई करना हो। इससे होता ये है कि उनके जो फ़ोटोग्राफी स्किल्स हैं वो काफ़ी एनहांस होते हैं, उनका जो फ़ोटोग्राफी का आर्ट है वो काफ़ी एनहांस होता है, और कई बार जो है उनको इस तरह का एक्सपीरियंस होता है, नए नए एक्सपीरियंस, क्योंकि हर जो एक्सपेरिमेंट है वो एक तरह का नया एक्सपीरियंस उस फोटोग्राफर को देता है, और कई बार पिक्चर्स बहुत ही यूनिक निकल के आती हैं, जिससे उनको पता चलता है कि नई नई चीज़ें ट्राई करने से उनके फ़ोटोग्राफी स्किल्स में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो आप भी एज अ बिगनर फोटोग्राफर, या अगर आप अभी फोटोग्राफी सीख रहे हैं, एमेच्योर लेवल पर हैं, तो आप भी इन चीज़ों को जो है थोड़ा अडाप्ट करिए, नए नए एंगल्स को इन्वेंट करिए, नए नए एंगल्स के साथ में शूट करना, नए नए लाइटिंग सेटअप्स के साथ में नई नई लाइटिंग टेक्निक को जो है उसे आप ट्राई करिए। अब यहाँ पर कई बार आप बुरी तरह फेल भी होंगे, कई बार आपकी पिक्चर्स बहुत ही ख़राब आएंगी, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक्सपेरिमेंट करना कभी भी बंद ना करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने स्टाइल को डेवलप करना सीखें। अब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, तो आप देखेंगे कि जो बहुत फेमस या बहुत ही मजे हुए फोटोग्राफर्स होते हैं, आप उनकी फ़ोटोज़ देख के समझ जाते हैं कि यार इस फलाना फोटोग्राफर ने इस पिक्चर को पक्का शूट किया होगा। अब ये एक दिन में नहीं आती है, इसको डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी खुद की एक स्टाइल है वो बना पाएंगे फ़ोटोग्राफी करने की। तो अब ये स्टाइल कैसे बनती है, जब आप जितनी पिक्चर शूट करेंगे, जितना आप एक्सपीरियंस आपको आएगा, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, और एज अ फोटोग्राफर आपको अब पता चलने लगता है कि यार
इस सब्जेक्ट को मुझे किस तरह से हैंडल करना है, या इस लाइटिंग के अंदर मुझे किस तरह से शूट करना है, या अगर मैं कोई मॉडल्स के साथ में शूट कर रहा हूँ या कोई मैं कैंपेन शूट कर रहा हूँ तो मुझे किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को दिखाना है। और धीरे धीरे वो जो है एक स्टाइल, एक जिसे हम कहते हैं एक सिग्नेचर, वो आपका धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको 10 आज पॉइंट्स बताए हैं, 10 सीक्रेट्स आपको बताए हैं, अब ये ज़्यादातर आपको एक प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स हैं वो आपको ज़्यादातर शेयर नहीं करते हैं सारी बातें, लेकिन मैंने आपको शेयर की है सारी बातें, और आप इनको फॉलो करिए और आप देखेंगे कुछ ही वक्त में आप कितने आगे निकल जाएंगे अपनी फोटोग्राफी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।